जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं खड़ी हूँ कृष्ण की उस भूमि पर जहाँ से उन्होंने गीता का ज्ञान दिया है, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की इसी भूमि से मैं खड़े होकर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की आप सबको बधाई दे रही हूँ, शुभकामनाएं दे रही हूँ। घर घर में ये उत्सव मनाया जा रहा है, हर मंदिर में तैयारियां चल रही हैं। देशों में, विदेशों में लोग बहुत उत्साह के साथ इस उत्सव की तैयारी में जुटे हैं। ये उत्सव अपने आप में सबको एक तरह से भावनाओं में डुबो देता है, भाव विभोर करके रखता है। कृष्ण का जन्म हमारी हिंदू परंपरा, हमारी सनातन परंपरा में राम और कृष्ण ये दो व्यक्तित्व हैं, दो ऐसे अस्तित्व हैं जो शीर्ष पर रखे जाते हैं। जब हिंदू धर्म की बात आती है, जब सनातन धर्म की बात आती है, जब भारत के महत्व की बात आती है, तो ये दो विभूतियाँ हैं जो सबसे आगे हमें मिलती हैं। इनका नाम सर्वोपरि हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का वो ज्ञान, गीता का वो ज्ञान जो आज अमेरिका जैसे देश में भी पढ़ाया जा रहा है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यह गीता का ज्ञान सर्वमान्य है। सर्वमान्य इसलिए है कि यह किसी मत और पंथ का संकेत नहीं करता, यह करता है मानवीयता का संकेत, यह करता है कर्म का संकेत, यह करता है श्रम का संकेत, साक्षी भाव का संकेत, दृष्टा भाव का संकेत। अध्यात्म का जो सर्वोपरि ज्ञान है वो 3 पैड़ियों से चढ़ के जाता है, ज्ञान, कर्म, उपासना। और ये तीनों सीढ़ी गीता का आधार है। और इन तीनों सीढ़ियों की जो व्याख्या और जो चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने की है वो हमेशा हमारे लिए बहुत ही व्यावहारिक सिद्ध होती है। चाहे हम अध्यात्म के हैं व्यक्ति, चाहे हम भौतिक धरातल के हैं, चाहे हम धार्मिक क्षेत्र में हैं, कहीं भी हैं, गीता सर्वोपरि हमारे जीवन में है। यही कारण है कि जहाँ रामायण की बात चलती है, जहाँ श्री राम की जय जयकार होती है, उससे कहीं ज़्यादा श्री कृष्ण की जय जयकार होती है, क्योंकि उन्होंने जीवन को धर्म के लिए बताया है। उन्होंने कहा युद्ध भी करो, युद्ध से भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, यदि वह युद्ध तुम्हारा धर्म की रक्षा के लिए है। उन्होंने धर्म की रक्षा का संकेत दिया। जो अर्जुन अपने पारिवारिक मोह में पूरी तरह से डूब गया था, व्यथित हो गया था, भूल गया था, उन्होंने कितना अधर्म किया है। सभी ने तो अधर्म किया था। भीष्म ने अधर्म का साथ दिया, द्रोणाचार्य ने अधर्म का साथ दिया, कृपाचार्य ने अधर्म का साथ दिया, लेकिन अर्जुन उनको देखते हैं तो कहते हैं कि मैं इन पर बाण नहीं उठा सकता। देखने में लगता है कि अर्जुन ठीक है, लेकिन नहीं। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया है कि कर्तव्य पालन क्या है। कर्तव्य पालन है धर्म के लिए मरना और मारना, जीत हार के लिए नहीं युद्ध लड़ना, धर्म के लिए युद्ध लड़ना है। हार हो या जीत हो, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तू सुख दुख को समान कर, हार जीत को समान रख, लाभ और हानि को समान करके साक्षी होकर तो कर्म में लग, युद्ध में लग। ऐसा संदेश भगवान कृष्ण ने, योगेश्वर कृष्ण ने गीता के माध्यम से दिया है। यही कारण है कि श्री कृष्ण की यह गीता
ऐसा कौन है जिसने न पढ़ी हो? अध्यात्म क्षेत्र का व्यक्ति ही नहीं, इस गीता का स्वाध्याय व्यापारी वर्ग के लोग भी करते हैं, क्योंकि इसमें सबके लिए कुछ न कुछ मार्गदर्शन छिपा है। तो वही गीता की भूमि पर खड़ी होकर आज मैं श्री कृष्ण योगेश्वर की जन्मोत्सव पर आपको ये याद दिला रही हूँ कि जो हमने श्री कृष्ण का स्वरूप जाना है कि जब वो अर्जुन को ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान से हमें कितना मार्गदर्शन मिलता है, कितनी प्रेरणा मिलती है, उस ज्ञान की तरफ हमने बढ़ना है। आज जहाँ हम जन्माष्टमी पर्व का व्रत रखेंगे, जहाँ हम जन्माष्टमी पर्व मनाने के लिए तरह तरह की तैयारियां करेंगे या कर रहे हैं, वहीं हमें एक संकल्प भी करना है। कृष्ण के एक बात का ध्यान रखना है, बचपन में कृष्ण गोपाल थे तो हमें गोरक्षा और गोपालन की तरफ चलना है। और दूसरा ध्यान रखना है कि कृष्ण धर्म के रक्षक थे। दोनों ही रूपों को हमने ध्यान में रखते हुए जन्माष्टमी का यह पर्व मनाना है। आप सबको पुनः बधाई। मुझे विश्वास है कि मेरा यह संदेश आपको बहुत ही प्रिय लगेगा और आप इस पर पूरा ध्यान देंगे। मुरली वाले मुरलिया बजा दे जरा, हमको गीता का ज्ञान सुना दे जरा। और अगली पंक्तियाँ बोल रही हूँ मैं, उन पंक्तियों के साथ ही अपनी वाणी को विराम दूंगी। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूँ तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। अगली लाइनें देखिए कितनी प्यारी हैं। जहाँ काम चलता न था, जहाँ काम चलता न था तीरों कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। मुरली वाले मुरलिया बजा दे जरा, हमको गीता का ज्ञान सुना दे जरा। जय श्री कृष्ण।